एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस वृक्ष की घनी छांव में विश्राम करने लगे। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध भी जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य ने महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी दिशा में ठंडी हवा का अनुभव हुआ है? शिष्य बोला, हाँ महात्मा, उस उत्तर की दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ है। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य को तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ दूरी पर तालाब अवश्य मिल जाएगा। उस तालाब से सबके लिए पानी लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर गया तो वहाँ सच में एक तालाब था। तालाब को देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने के लिए झुका, तभी शिष्य की नज़र वहाँ से थोड़ी दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ गया। यह देखकर शिष्य मन में सोचा, यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब ध्यान से शिष्य पानी को देखा तो अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ था। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल गई। बैलगाड़ी की पहियों से तालाब की बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ गई, जिससे बचा हुआ पानी भी गंदा हो गया। यह देखकर शिष्य गुस्से से बिना पानी लिए महात्मा बुद्ध के पास चला गया। शिष्य ने बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सारी बात बताई। शिष्य की यह बात सुनकर सभी लोग बोले कि हमें यहाँ से अब तुरंत निकलना चाहिए और किसी दूसरे जगह पर पानी की तलाश करनी चाहिए, वरना हम लोगों की प्यास के मारे जान निकल जाएगी। तब महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए बोले और कहा, धीरज रखो और कुछ देर यहीं पर बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत होकर बैठ गए। कुछ समय बीत जाने पर महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने को कहा। शिष्य बिना कोई सवाल किए फिर से पानी लेने के लिए चला गया। इस बार तालाब की हालत देखकर उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। तालाब पूरी तरह से साफ हो चुका था। यह देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास लेकर आया। सभी लोगों ने पानी पीकर अपनी प्यासें बुझाई, लेकिन शिष्य के मन में एक सवाल था कि आखिर तालाब इतना साफ कैसे हो गया। उसे लग रहा था कि यह चमत्कार महात्मा बुद्ध ने किया है, इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से यह बात पूछ ही लिया कि आखिर आपने यह चमत्कार कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आप लोगों के सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखे हुए उचित समय के इंतजार का। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता तो आप इतनी गर्मी में प्यासे रहकर शायद अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। पता नहीं आगे आपको पानी मिलता या नहीं मिलता। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने एक सीख देते हुए कहा कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आई है, वैसी स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पे आएंगे। तब आपको सब्र के साथ संयम बना के रखना होगा। मुश्किल स्वतः ही दूर हो जाएगी।